चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में थोड़ा सा प्रूफ करना है, राइट। प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। सो कैन यू सी लाइन ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल लाइन है, राइट। पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ये उसका ट्रांसवर्सल है। रे पी टी एंड क्यू टी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। देखिए यहाँ पे बी पी क्यू और पी क्यू डी, ये जो दो रे दिख रही पी टी और क्यू टी, इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल पी टी क्यू मीन्स दिस वन पी टी क्यू, ये एंगल आपको कितना लाना है? 90 डिग्री। चलिए, अगर ये मुझे एंगल 90 डिग्री लाना है तो मतलब ये जो दिख रहा है ये एंगल मीन्स टी पी क्यू एंड दिस एंगल टी क्यू पी, ये दोनों का भी मेजर टोटल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर ये 90 आएगा तो ये दोनों मतलब 90 होगा, तो 90 प्लस 90 180। सो यहाँ पे एक एम होना चाहिए, ये दोनों एंगल का टोटल मेजर हमें 90 लाना है, ठीक है। अब वो 90 लाने के लिए अभी हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर प्रूफ यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रूफ। तो गिवन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन टू प्रूफ। गिवन में आप लिख सकते हैं लाइन दिस पैरेलल टू दिस ट्रांसवर्स, वो लिख के then you write to proof then proof. So we are starting with the proof. तो पहले क्या लिखेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। तो वी विल टेक दिस पार्ट ओनली, राइट। अब ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका सी डी। ये पैरेलल लाइन बोला है, राइट, स्टार्टिंग में। और ये है आपका ट्रांसवर्सल मीन्स पी क्यू। और हमें चाहिए, देखिए अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया, सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, वी कैन गेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। पर आप सोचिए कि मुझे ये एंगल चाहिए यहाँ पे, मतलब ये लाइन, ये जो लाइन दिख रही है उसके इनसाइड में आ रहा है, मतलब ये ऐसे आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये अंदर की तरफ आ रहा है, इनसाइड। ये लाइन की इधर, ये लाइन की इधर, इनसाइड, मतलब वो इंटीरियर एंगल होगा। तो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट ओनली इंटीरियर एंगल्स को लेना है। पहले ये एंगल लेंगे, फिर इसका हाफ करके यहाँ पे आएंगे। वो कैसे आएंगे फिर हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये दोनों को लेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों को ही क्यों लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें अंदर की तरफ आना है, इनसाइड में आना है, ओके। सो राइट हियर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज दी ट्रांसवर्सल। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसवर्सल। सो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए राइट हियर एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल, देखिए पी क्यू डी, ये वाला एंगल आ जाएगा। एंगल पी क्यू डी इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे? इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स, राइट। चलिए इसे हम नंबर 1 इक्वेशन डाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, दोनों एंगल का मेजर कितना हो गया? 180 बाय इंटीरियर एंगल्स। तो ये कहाँ से हमें हिंट मिला? जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था उसे देख के आपको इंटीरियर एंगल लिखना था। चलिए नाउ विल मूव टू दैट। अभी देखिए यहाँ पे लिखा रे पी टी, अब आगे और रीड करेंगे। रे पी टी, पहले पी टी को देखिए, रे पी टी एंड क्यू टी बोला है, आदि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी पी क्यू। तो रे पी टी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल बी पी क्यू को कर रहा है, इस वाले एंगल को। तो पहला उत्तर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट हियर रे पी टी इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी पी क्यू। ये बी पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कौन से एंगल को पता है? ये वाले एंगल को, बी पी क्यू को। जब बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। विच आर द टू पार्ट? यहाँ पे देखिए ये बी पी, ये क्यू था, ये देखिए टी, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। सो राइट हियर एंगल, देखिए बी पी टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी टी, राइट। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे ऐसे
पहले ये स्टेप लिखेंगे, उसके बाद एक और बार लिखिए, फिर लिखिए लेट दिस इक्वल्स टू x। इसकी मेजर क्या हो जाएगी, सपोज ये दोनों क्या हो गए x। चलिए ये हमने रे PT को लेके इस एंगल के साथ ये स्टेप कंप्लीट कर दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा BPQ अगर टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल BPQ विल बी क्या हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा। BPQ हो जाएगा आपका ये 2x। ओके, चलिए यहाँ पे हम इसे दे सकते हैं, ये देखिए नंबर 1 था, ये हो जाएगा नंबर 2, राइट। और इसे हम देते हैं नंबर A, स्मॉल लेटर दे दीजिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या होगा, देखिए अभी विल टेक दिस रे QT। रे QT किसको बायसेक्ट कर रहा है, एंगल PQD, यहाँ पे देखिए PQD। सो विल टेक दिस पार्ट, देखिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है PQD, और ये QT उसे क्या कर रहा है, बायसेक्ट कर रहा है। सो राइट हियर रे QT इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल PQD, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल PQT इज इक्वल्स टू DQT, राइट। ऐसे भी हम लोग लेट कर लेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा y से। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं लेट दिस इक्वल्स टू y, क्यों इक्वल हो गया, बिकॉज ऑफ ये बाइसेक्टर था। चलिए तो टोटल कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल PQD कितना हो जाएगा, देखिए ये y और ये y, टोटल कितना हो जाएगा 2y, राइट। ये हो जाएगा आपका नंबर 3rd, और ये हो जाएगा आपका B। इसे हम 1 2 3 4 ऐसा भी दे सकते थे, 2nd 3rd 4th 5th, बट A और B को हमने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक टिल हियर अगर आप समझ गए रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला एक बार देखते हैं, ये पैरेलल हो गई, ये और ये इंटीरियर एंगल विच इज 180 डिग्री। फिर PT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वली डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, राइट, विच इज इक्वल्स टू x ले लिए। फिर QT डिवाइड कर रहा है इस PQD को, तो ये दोनों भी इक्वली डिवाइड हो गए, इक्वल्स टू y। तो टोटल इसका हो जाएगा 2y और इसके वाले का हो गया 2x। चलिए टिल हियर भी अंडरस्टूड ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। चलिए मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे एंगल BPQ मिला है 2x, यहाँ पे रख सकते हैं 2x। PQD मिला है 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y। सो राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x। कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है आपको, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2x रखी, और इसकी कितनी हो जाएगी 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा तो 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 90, देयरफॉर x प्लस वाई हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो x प्लस वाई, ठीक है, ये आपका देखिए डायग्राम में x ये y, तो x प्लस वाई मिल गया आपको 90 डिग्री। ये यहीं पे छोड़ देते हैं, इसे दे देंगे नंबर 4। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल PTQ, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PTQ एंगल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं TPQ प्लस PQT प्लस PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब उसमें थोड़ा सा और कंफ्यूजन आएगा, तो डायरेक्ट अभी देखिए x और y यहाँ पे आएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे x, दिस एंगल इज x प्लस दिस एंगल इज y प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बट दिस वैल्यू इज ऑलरेडी
4 नंबर 90, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90। सो दिस एंगल कितना मिला यहाँ पे देखिए पी टी क्यू हो गया आपका यहाँ पे 90 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, अब इसे इसका कोई यूज नहीं था एक्चुअली। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे x के प्लेस पे क्या चाहिए था अपने को टी पी क्यू, तो यहाँ पे लिख सकते थे टी पी क्यू या क्यू पी टी दिस प्लस यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग दिस वन टी क्यू पी देन 90 डिग्री। बट हमने यूज नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे ये रखा चलेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी लेंथी हो चुका था। सो नो नीड टू पुट दिस नेम। ओके, चलिए इसे एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उस ऑर्डर में बढ़ते रहिए, यू विल गेट अ क्लू, आइडिया मिलेगा एंड और धीरे धीरे आप कहाँ पे आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, खाली लास्ट वाले में याद देखिए अगर ये एंगल निकालना है तो मतलब ये वाला ट्रायंगल में ये तीनों एंगल को ऐड करना होगा, मतलब लास्ट में x + y आपको 90 मिलेगा तो ये 90 बच जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये साइड को एक्सटेंड किया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ए और बी और सी। तो सबसे इजी यहाँ पे देखिए पहले बी है, ये देखिए बी का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वी नो द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल बी कितना हो जाएगा 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। And we know that C plus 100 is 180 degree. They form linear pair angle, right? तो C आपको आ जाएगा 80 डिग्री। So once you got B and C, ये आपको मिल जाएगा, right? तीनों को ऐड कर दीजिए 180. Sum of measures of all angle of triangle is 180 degree. और even you can find out with the help of exterior angle also, है ना, remote theorem of remote interior angle, उससे भी find out करें, but ये easy होगा आपके लिए। तो let us start here. सोल्यूशन तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B इक्वल्स टू 70 डिग्री डायरेक्टली, राइट? यू राइट हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल देन C plus 100 डिग्री। जस्ट सी दैट C plus 100 डिग्री कितना हो जाएगा C plus 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल्स फॉर्म ऑन लीनियर पेयर और इन लीनियर पेयर, लीनियर ऑन लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए देयरफॉर C इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पे इधर एंगल यूज कर लीजिए, एंगल C भी का राइट एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100। देयरफॉर एंगल C हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ओके, एंगल C भी मिल गया। नाउ विल ऐड ऑल दीज थ्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन तो आपको पता ही है क्या आएगा सम ऑफ मेजर्स, सम ऑफ द मेजर्स या सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, राइट? चलिए ए का नहीं पता है तो ए ऐसे लिखेंगे, बी का पता है 70 डिग्री, सी का पता है 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री equals to 180 degree. Therefore angle A will be 180 degree minus 150 degree which is 30 degree. ठीक है, therefore आप लिखेंगे एंगल A कितना मिला आपको 30 डिग्री और एंगल B कितना मिला आपको 70 डिग्री, राइट? और एंगल C हो गया आपका 80 डिग्री। So these are the values of angles ABC. ठीक है, ये रहा आपका easy क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप प्रैक्टिस सेट 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, इसे प्रूव करना थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे से। चलिए इसमें कई स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे और उसके प्रूव करेंगे, राइट? चलिए फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन को रीड करते हैं। लाइन डी इज पैरेलल टू GF। ठीक है, फिगर में देखिए लाइन DE पैरेलल टू GF। Look at this part only.
and ray EG and ray FG. देखिए EG and FG are the bisectors of angle DEF. जो EG है वो DEF को bisect कर रहा है and FG is bisecting angle DFM respectively in order, right? So we have to prove that angle DEG, can you see this one? DEG, ये जो एंगल दिख रहा है हाफ ऑफ एंगल EDF, मतलब इस D का ये हाफ होगा ये वाला पार्ट। एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रूफ EF इक्वल्स टू FG, ये जो सेगमेंट है इस ट्रायंगल में EFG में ये इक्वल होगा, ठीक है। जब ये इक्वल होगा इसका मतलब अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, तो जैसा मैंने बोला क्वेश्चन में दिया उसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। सो हियर इट इज गिवन, सी लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन GF, लुक एट दिस पार्ट ओनली। तो यही स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF, ठीक है। चलिए इसे यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह होगा। देखिए ये DE है और ये है आपका GF, DE पैरेलल टू GF, ये आपका G है, ठीक है, ये पैरेलल दिख रहा है। एंड वी कैन से EF इज द ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा, EF इज द ट्रांसवर्सल। सो राइट हियर सेगमेंट EF इज द ट्रांसवर्सल। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझा। आपको क्वेश्चन दिया है D is parallel to GF, so D is parallel to GF, we'll take this one is a transversal. Now which angles can you see here? Pair of angle corresponding alternate interior, क्या दिख रहा है यहाँ पे, yes आपको यहाँ पे दिखेगा corresponding angle. So from this we can say angle DEF, ठीक है, is congruent, देखिए यहाँ पे MB है, look at this part, तो यहाँ पे EF के जगह आप लिख दो EM, नो प्रॉब्लम, राइट। एंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GFM, एंगल GFM, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। यू राइट द नंबर ऑफ 1 और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलिए एक पार्ट कंप्लीट होगा, गिवन से हमने स्टार्ट किया था। नाउ लुक एट द अदर पार्ट ऑफ द गिवन। देखिए रे EG दिख रहा है, रे EG इसको मत देखो, अभी नहीं देखते हम लोग। रे EG बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF, EG इस एंगल को बाइसेक्ट करा, किसको, DEF। अगर इसका फिगर हम लोग अलग से देखिए तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखिए DEF, राइट, ये देखिए बाइसेक्टर लाइन है EG, दिख रहा है यहाँ पे, रे EG is the bisector of angle DEF. So right here ray EG is the bisector of angle DEF. This also given, right, ये दिया हुआ है। चलिए so क्या होगा इससे, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। So we can say angle DEG is equals to GEF, angle GEF, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंड ऑल्सो इट इज, लेट कर लो आप, लेट ये तो इक्वल है बाय बाइसेक्टर एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। चाहिए तो इसे दो स्टेप में भी लिख सकते हैं, पहले इसे इक्वल लिखिए, देन यू राइट लेट दिस इक्वल टू x, अदरवाइज चलेगा इसके। गिव द नंबर 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या मिला आपको, देखिए, अच्छा ये दोनों टोटल कितना हो जाएगा, DEF, देयरफॉर एंगल DEF क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा DEF 2x, यू राइट डायरेक्टली 2x एंड विद द नंबर 3rd। चलिए अगर DEF देखिए यहाँ पे इज कॉन्ग्रुएंट टू GFM, so when DEF become 2x, what about GFM also become 2x, so we'll write here, यहाँ पहले लिखते ये वाला लिखे डायरेक्ट, एंगल GFM equals to 2x. How can we say, from first and third
थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को आपको देखना पड़ेगा, राइट। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये आप थोड़ा सा यू कैन यूज पेंसिल और यहाँ पे इसे स्टेप कैसे कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज DEF is 2x and DEF angle is equals to GFM, therefore GFM is 2x, that's why from first and second। तो GFM भी कितना हो गया 2x। चलो अगर मैं यहाँ फिल करता हूँ तो ये होता है आपका 2x और यहाँ पे क्या होता है डायग्राम ये x और ये भी क्या होता है x। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस पार्ट। चलिए हमें अभी क्या करना है, रे FG को देखना है, राइट। तो रे FG के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो राइट हियर रे FG, चलिए यहाँ लिखता हूँ रे FG, क्या लिखा वहां पे देखिए, इज द बाइसेक्टर, क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देखिए FG किसका बाइसेक्टर है, DFM, यहाँ पे लिखा देखिए DFM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। तो इसका कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ये एंगल भी आपका स्प्लिट हो जाएगा, DFG इक्वल्स टू GFM, इक्वल टू डालिए डायरेक्ट चलेगा, एंगल DFG ठीक है, DFG इज इक्वल्स टू एंगल GFM, एंगल GFM बिकॉज ऑफ द बाइसेक्टर, राइट। अब देखिए GFM क्या दिया आपको वहां पे, GFM किसको कॉन्ग्रुएंट है, GFM है कॉन्ग्रुएंट आपका 2x, राइट। अगर GFM आपका 2x हो गया तो DFG भी कितना हो जाएगा 2x, सो DFG भी आपका हो जाएगा 2x, राइट। एंड DFM हो जाएगा आपका 4x, DFM कितना हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर अब करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। GFM 2x मिला तो DFG भी हो जाएगा 2x, सो आई थिंक वी कैन राइट हियर, ये नंबर इसे नंबर दे देते 4, ये आपका हो जाएगा नंबर 4, सो राइट हियर दिस वन इज, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल DFG, नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे लिखता हूँ, therefore angle DFG equals to हो जाएगा, देखिए बिकॉज GFM is 2x, ये भी कितना हो जाएगा 2x, एंगल DFG, अभी इसे आपको समझना होगा, ये देखिए इसे एरो करके रखिए, सो DFG also become 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं from 4, ये हमने 4 से ले लिया, 4 को कनेक्ट किया इसके साथ। चलिए तो DFM कितना हो जाएगा, therefore एंगल DFM दिस, ये भी 2x हो गया देखिए आपका, है ना, DFG भी 2x हो गया, व्हाट अबाउट दिस टोटल 4x, तो DFM हो जाएगा आपका 2x प्लस 4x, तो DFM यू कैन राइट हियर 2x, या एक स्टेप लिख सकते हैं एंगल DFG प्लस एंगल GFM, इससे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे आप, एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ओके। चलिए सो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल DFM विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 2x, इट बिकम 4x, हो जाएगा आपका 4x, चाहिए तो यहाँ पे लिखिए आप, देयरफॉर एंगल DFM हो गया आपका 4x। ये देखिए ये हमने दूसरा बाइसेक्टर यूज किया था FG वाला और यहाँ तक हम पहुंच गए, ओके। सो नाउ अब हमें ऐसा देखना है कि वी वांट टू प्रूव DEG, देखिए DEG कहाँ दिख रहा है, DEG एंड EDF दिख रहा है यहाँ पे EDF, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया रहेगा तो इसे रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, स्पेस नहीं यहाँ पे, ये पार्ट का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो रब करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, फिर देखते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे क्या था, DEG congruous to GEF,
ये इक्वल टू एक्स था, ये नंबर आई थिंक 2 था। ओके चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग अभी। ओके नाउ लुक एट दिस पार्ट। ये देखिए ट्रायंगल को आपको ऐसे देखना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया एम, राइट। ये टोटल एंगल देखेंगे तो 4x है। ओके और ये है आपका 2x। तो ये हमें चाहिए ना EDF। देखिए EDF हमें चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ, देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हो गया, सो बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल यूज करना पड़ेगा। सो राइट हियर, ये देखिए इसके बाद का स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, राइट। इन ट्रायंगल DEF, एंगल DFM is an exterior angle। क्या हो गया ये? एक्सटीरियर एंगल हो गया। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, देखिए therefore एंगल प्लस ऑफ दीज टू, ये रिमोट एंगल हो गया, राइट। इंटीरियर एंगल, ये दोनों का ऐड इसके इक्वल आएगा। सो वी कैन राइट हियर, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 2x हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते 2x प्लस एंगल EDF, एंगल EDF इक्वल्स टू एंगल ये कितना दिया है 4x। स्टेप ज्यादा बढ़ेगा इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, ये दोनों एंगल को ऐड करके इसके दिखा सकते हैं। तो एंगल DF कितना हो जाएगा यहाँ पे, EDF सॉरी 4x, इधर आके माइनस हो जाएगा 2x। so therefore एंगल EDF will be 2x, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपका मेन स्टेप आ जाएगा, EDF तो मिल गया इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे x को मुझे चेंज करना होगा। अब x की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने लिया था, x GEF के इक्वल है एंड ऑल्सो इक्वल्स टू DEG। जो x है ये दोनों के इक्वल। अब इसमें यहाँ पे देखिए x है, बट इस x के जगह ये से रखेंगे या इससे रखेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो हमको डिसाइड करना मतलब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, DEG चाहिए, राइट। देखिए EDF मिल गया, EDF मिल रहा है यहाँ पे, ये 2 अपॉन में, बट यहाँ पे मिल रहा है। तो इस x को मुझे रिप्लेस करना है। तो इस x के जगह पे x की 2 वैल्यूज है, राइट। ये 2 इक्वल थी x के, तो यहाँ पे देखो DEG, तो DEG लेंगे क्योंकि हमें DEG क्वेश्चन में चाहिए। सो राइट एंगल DEG, और यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड से था, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर मिल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फाइनल हो गया, ये मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके चलिए अब देखिए ये 2 आके इधर डिवाइड करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर 1 होगा तो ये 1 के यहाँ पे आएगा, 1/2 एंगल EDF इक्वल्स टू एंगल DEG। देखिए आपको मिल गया। सो यू राइट दैट इज, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, एंगल DEG इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल EDF। ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल EDF। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अभी नाउ हम सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको देखो फिर से पैरेलल और ट्रांसवर्सल, हाँ चलिए ये मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ठीक। चलिए डायग्राम भी जरूरी है, उसे रफ नहीं कर सकते। ओके चलिए वी वांट प्रूफ दिस पार्ट, राइट। अब चलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये डायग्राम वाला पार्ट लेते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन है बट ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे। फर्स्ट टाइम में ट्रांसवर्सल हम लोगों ने EM को लिया था, अब इसको लेंगे DE पैरेलल टू GF, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड EG विल बी ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पे देखिए ये एंगल x है, जब ये एंगल x है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो गया। ये देखिए दो पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, सो दिस विल अल्टरनेट x हो जाएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे तो ये भी x हो जाएगा, देखिए है ना ये x। और क्या चाहिए हमें, ये ट्रायंगल दिख रहा है EFG में दो एंगल सेम दिख गए। जब दो एंगल सेम दिख गए, इस एंगल का अपोजिट साइड ये वाला हो जाएगा, इस एंगल का अपोजिट साइड ये वाला हो जाएगा। व्हेन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन से EF इक्वल्स टू FG। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लाइन DE पैरेलल टू लाइन
GF and segment EG is the transversal, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे therefore एंगल इक्वल हो जाएगा। सो राइट एंगल DEG इक्वल्स टू एंगल EGF, एंगल EGF किसके इक्वल हो जाएगा, x। और यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे आप, अल्टरनेट लिख दीजिए, अल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट एंगल्स हो गया तो ये दोनों सेम हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल EFG, इन ट्रायंगल EFG, सो राइट एंगल, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, FEG इज इक्वल्स टू EGF, एंगल EGF किसके इक्वल है, दोनों x, दोनों x के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे बोलेंगे दोनों x के इक्वल है। चाहिए तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे x लिखा, अपने से कौन सा नंबर देंगे, थर्ड फोर्थ, चलेगा। यहाँ से लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नंबर ज़्यादा हो जाएगा। सो विल राइट हियर, देन सी यहाँ पे भी लिखो ये इसके साइड, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर EF is congruent to FG, EF is congruent to FG। रीजन क्या डालेंगे आप यहाँ पे, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट, साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से आपका ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। इससे आप यहाँ पे सेकेंड पार्ट कर सकते थे। ये देखिए सेकेंड पार्ट भी हम लोग ने प्रूफ कर डाला। स्टेप्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, फिर भी अगर आप करना चाहेंगे तो डायग्राम के हिसाब से आप उसे करते जाइए। तो पहला हमने क्या किया था, देखिए ये दो लाइन को पैरेलल लिया था, ये उसका ट्रांसवर्सल था। स्टेप याद रखिए, पहला ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरे स्टेप में क्या लिया था हम लोग ने, इसको बाइसेक्टर दिखाया था, राइट। ये बाइसेक्टर हुआ था आपका सेकेंड। फिर थर्ड में हमने क्या दिखाया था, ये बाइसेक्टर लिया था, दिस वन DFM का, ये FG बाइसेक्टर था। फिर यहाँ से इसे प्रूफ किया था। देन आफ्टर हमने क्या लिया था, एक्सटीरियर एंगल यूज किया था, देखिए एक्सटीरियर एंगल। फिर एक्सटीरियर एंगल के बाद लास्ट में हमने क्या किया, अगेन वी हैव टेकन सेम लाइन पैरेलल पर ट्रांसवर्सल चेंज किया, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमने ज्वाइन करके लास्ट में ये ट्रायंगल यूज किया था। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अगर देखना है तो इसे हम लोग शॉर्टकट डायग्राम जैसा भी बना सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दे देता हूँ। तो अगर डायग्राम के हिसाब से भी चलेंगे तो भी आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना बहुत ही मुश्किल है, बट इफ यू ट्राई पॉसिबल हो जाएगा। चलिए पहला स्टेप क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोगों ने ये डायग्राम आपका लिए निकालिए, फिगर आउट कीजिए, DE पैरेलल टू GF, राइट। यहाँ पे M था, ये हो जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मार्क करके रखो। दूसरा क्या था, ये देखिए ये हो गया एंगल DEF, और ये था आपका EG बाइसेक्टर, राइट। तो इसे हमने x और x लिया था, तो टोटल क्या हो गया था आपका 2x। थर्ड फिर ये बाइसेक्टर दिया आपको ऐसा वाला, है ना, वहाँ पे ये डायग्राम में देखिए DFM। जब ये 2x हुआ था तो ये देखिए इसके इक्वल था, तो ये भी 2x और ये भी 2x हो जाएगा। ये बाद में होगा, इसके बाद वाले स्टेप में आएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे FG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM, ये यूज करना है, राइट। तो GFM ऑलरेडी 2x मिला था, तो ये भी कितना मिल जाएगा 2x इक्वल है। देन फोर्थ वाले में आपको क्या करना था, एक ट्रायंगल बनाना था, मतलब एक्सट्रीम एंगल का यूज करना है यहाँ पे, DEF और यहाँ पे हो जाएगा M, तो ये हो जाएगा आपका एक्सट्रीम एंगल। ये देखिए DFM यहाँ पे दिख रहा है, ये टोटल DFM हो जाएगा 4x और ऑलरेडी ये आपका 2x। तो यहाँ से हमने ये आंसर प्रूफ हो गया था, जो फर्स्ट प्रूफ था ये हो गया था। देन फिफ्थ वन में अगेन वी हैव टेकन दिस टू पैरेलल पर ट्रांसवर्सल इसको लिया था, तो क्या है इसका रहेगा DE और GF, तो
तो ये दोनों एंगल सेम था, तो एंगल दोनों सेम था तो मतलब ये कितना था x, पे भी कितना था x। देन फिफ्थ 6 में ये ट्रायंगल लेंगे, विच वन, ये देखिए वहाँ पे जैसे ड्रॉ है ना वैसे ही कर रहे हैं। ये देखिए ये आप हो गया, ये हो गया G, ये हो गया F, ये हो गया E, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये x मिला इससे, और ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए x था, ये फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो x था, तो ये दोनों सेम हो गया एंगल, तो दोनों साइड सेम हो गया, ये लास्ट का था। सो दीज आर दी सम स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ द फिगर वी कैन अंडरस्टैंड। स्टेप वाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया मिलेगा, 1 2 3 हम प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और आ जाएगा आपको। समझ लो ये पूरे प्रैक्टिस सेट में ये सबसे टफ क्वेश्चन है आपको। ओके।